ये तुम क्या कह रहे हो रणवीर? रागिनी की तो सगाई हो चुकी है किसी और के साथ। नहीं, उनकी सगाई नहीं हुई, कैंसिल हो गई थी। डैड, आज उन्होंने हम सबको घर पे बुलाया है। इसका मतलब उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है ना डैड? चलो शुक्र है, हमारे बेटे ने जो कुछ किया वो अब सुलझ गया। वही हुआ जो होना चाहिए था। भाई मैं तो बहुत खुश हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ चलें, रागिनी का हाथ मांगने के लिए मेरे लिए। यही सही होगा ना मॉम? ऑफ कोर्स रणबीर, हम सब चलेंगे। गुड गुड, वेरी गुड। ओके, मैं अंकल जी को कंफर्म करता हूँ कि हम अभी आ रहे हैं। ऑफ कोर्स बेटा। थैंक्स डैड। देखा ना माँ, कितनी बेबस हो गई हूं मैं। खुली आंखों से अपनी बेटे की बर्बादी का तमाशा देख रही हूं मैं, लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ? रो मत कोशी, मैं दामाद जी से बात करूंगी। ऐसे कैसे? कौशल्या जी, आप मेरे फैसले को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? समझना ही क्या है जी, जब फैसला ही गलत हो। जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है क्या? कौशल्या जी, मौजूदा हालात में इससे बेहतर कोई फैसला हो ही नहीं सकता था। कौशल्या जी, कब तक आप अपना गुस्सा बहू या साधना पर उतारती रहेंगी रणवीर और रागिनी को मिलवाने के लिए? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं कौशल्या जी, और इस सच्चाई को तो हम नकार ही नहीं सकते कि हमारी बेटी रणवीर को चाहती है। लेकिन हम उस रिश्ते के बारे में सोचे ही क्यों, जो रागिनी को आगे चलकर सिर्फ दुख ही देगा? ये आपने कैसे तय कर लिया कौशल्या जी? क्या ऊपर वाले से भी ऊंचा दर्जा हो गया हमारा? चलिए चलिए, मैं मान लेता हूं कि इस रिश्ते की ओट में कुछ दुख भी छिपे होंगे, लेकिन कौशल्या जी, सच्चा प्यार वो ताकत बन जाता है जिसके बल पर इंसान 100 दुख हंस के झेल लेता है। और आप ये किस विश्वास से कह सकती हैं कि अगर हम रागिनी की शादी शिशिर या किसी और से करा देते तो उसे दुख नहीं मिलते, सुख बरसते उस पर? आखिर हम चाहते क्या है कौशल्या जी? अपनी बेटी की खुशी ही ना, वही तो दे रहे हैं हम उसे। कम से कम उसके नए जीवन की शुरुआत तो उसकी मर्जी मुताबिक हो, बस यही कोशिश है मेरी। सारी दुनिया जानती है कि राजवंश परिवार के हाथों हमने कितनी जिल्लत सही है, और फिर उसके बावजूद अगर हम ये रिश्ता कबूल करेंगे तो लोग तो यही समझेंगे ना कि पैसों की चमक ने हमें अंधा कर दिया है। किस किस को समझाते फिरेंगे हम? सोचने वाले तो 10 बातें सोचेंगे कौशल्या जी, बातें कहते भी रहेंगे, पलटते भी रहेंगे। हम सबको तो खुश नहीं रख सकते ना। आप दुनिया की चिंता क्यों करती है कौशल्या जी? हमें तो अपनी बेटी की खुशी देखनी है। और माफ करना दामाद जी, आपको इस तरह पहल करने की क्या जरूरत थी? हमको इतने गए गुजरे। माँ जी,
भी कहने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। जब कौशल्या जी और मेरी शादी हो रही थी, अगर उस वक्त आपको यह पता चलता कि कौशल्या जी उस रिश्ते से खुश नहीं है, बहुत दुखी है, तो कम से कम एक कोशिश तो करती आप या नहीं कि आपकी बेटी को खुशी मिल सके। हाँ मगर तो माजी, मैं भी तो वही कर रहा हूं। अपनी बेटी को उसकी खुशियां लौटाना चाहता हूं। इसीलिए रणबीर से मिल रहा हूं, उसके परिवार से। और अगर आपकी ये कोशिश नाकाम रही तो कभी आपने सोचा है कि इसका अंजाम क्या होगा? अरे मालती, कहाँ भागी जा रही हो? अरे कितना काम बाकी और टाइम बहुत कम है। ऐसा क्या है जो इतना टाइम कम है तुम्हारे पास? कोई आ रहा है क्या? और नहीं तो क्या, रणवीर और उसका परिवार आ रहा है रागिनी के रिश्ते की बात करने। भौजी अचानक कैसे मान गए? फिर तो समझ में नहीं आ रहा भौजी कर क्या रहे हैं। हेलो, हम वसुंधरा राजवंश बोल रहे हैं। जी कहिए, मैं विनीत बोल रहा हूँ। मिस्टर विनीत, ये जी कौन है? आप क्या समझते हैं कि हेलो विनीत, हम इंद्रजीत बोल रहे हैं। जी सर। हमने ये बताने के लिए फोन किया कि तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सर, देखो, ये बाकी की बातें बाद में होती रहेंगी। फिलहाल तुम कल से काम पर आ जाओ। जी सर। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। पहले वसुंधरा जी बात कर रही थी, थोड़ा गुस्से में थी, और फिर बाद में इंद्रजीत सर फोन पर आ गए। फिर उन्होंने ये सब कहा। मालती, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। सीधी सी बात है पतिदेव कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। कुछ भी सही नहीं हो रहा नवीन, पता नहीं क्या होगा। मम्मी जी ने तो हुक्म दे दिया है कि हमें वहां जाना ही होगा। नवीन, हमारी तो इस घर में ना कोई मर्जी है और ना ही कोई इज्जत। जो देखो ऑर्डर देता रहता है। नवीन, उस शर्मा फैमिली को कैसे फेस करेंगे? और खास तौर के उस मालती को, वो तो जानबूझकर सबके सामने मुझे एटीट्यूड दिखाएगी। अगर हम नहीं जाएंगे तो वो लोग भी समझ जाएंगे कि इस घर में हमारी कोई औकात नहीं है। और वैसे भी अगर ये रिश्ता हो जाता है तो आमना सामना तो होता ही रहेगा आए दिन। कहां तक छिपते फिरेंगे? हिम्मत करके चले जाते। नवीन, पता नहीं बड़ी माँ जा रही हैं कि नहीं। उनके मन में क्या चल रहा है ये तो पता ही नहीं चलता ना। जो भी हो, इस वक्त हमें तैयार तो होना ही पड़ेगा। और हाँ, एक बात अच्छी जरूर हो जाएगी, कुनी और प्रथम हॉस्टल से वापस लौट कर आने वाले हैं। नवीन,
फिर तो घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा ना। बड़ी माँ तो उनसे बहुत प्यार करती है, उनके जरिए मैं बड़ी माँ से बात कर पाऊंगी, है ना? चलो अभी तैयार होते हैं। हर कदम गलत ले रहे हैं आप। और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे हाथ से फोन छीनने की? सारे मैनर्स, सारे एटिकेट्स भूल गए आप। एटिकेट्स, मैनर्स। अरे जब तुम इंसानियत ही भूल गई हो तो फिर ये सब तो मामूली बात है। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना, तुम आइंदा तुम शर्मा परिवार का अपमान नहीं करोगी और ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे प्रकाश चंद और उनके परिवार वालों को जरा सा भी नुकसान पहुंचे। नाउ इज दैट क्लियर? और हाँ, आज शाम हम सब उनके घर जा रहे हैं। तुम भी। कोशी, दामाद जी का तो दिमाग ही घूम गया है। क्या सही क्या गलत सोच ही नहीं पा रहे। अरे जो चीज साफ सामने है वो भी नहीं देख रहे। करें भाई जो करना है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस वही है। माँ, आप तो ऐसे कह रही है जैसे सब कुछ मेरे हाथ में है। वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं बेटे की कौन सी खुशी नजर आती है उस परिवार में उन्हें। बेटा, रणवीर का फोन आया था। वो अपने परिवार के साथ आ रहे हैं आज। बाबूजी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, तेरी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है मेरे लिए। लेकिन बाबूजी, घर में इतना क्लेश, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी एक खुशी के लिए यहाँ घर में सब लोग दुखी हो जाए तो ऐसी खुशी लेकर क्या करूंगी बाबूजी? ना बेटा, ना बेटा, तू खुद को अपराधी मत समझ। देख रागनी, किसी को चाहना, किसी को पसंद करना कोई गुनाह तो नहीं है बेटा। और तू परेशान क्यों हो रही है बेटा? मुझे तेरे फैसले पर पूरा भरोसा है। अगर मुझे ये यकीन ना होता कि रणवीर तेरे लिए सही है तो मैं ये कदम कभी ना उठाता बेटा। ना, तू बिल्कुल चिंता ना करना, मैं हर हाल में तेरे साथ हूं। रणवीर सही लड़का है, मानती हूं मैं, लेकिन ये क्या भूल गए कि उस परिवार ने कैसे कैसे पहाड़ तोड़े हैं हम पर? अरे अगर उनका बस चलता ना तो रास्ते पे लाकर खड़ा कर देते हमें। समझ ही नहीं आ रहा है इन्हें। तो क्या हुआ बेटा, अगर उस परिवार के कारण हमें बहुत सी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं? चलो, जो बीत गया उसे भूल जाते हैं। अच्छाई की भी तो कमी नहीं है ना वहां, तो क्यों ना हम अच्छाई को ही देखें। अगर हमें एक और रिश्ता जोड़ना है तो। और फिर किनसे रिश्ता जोड़ने चले हैं वो, जो रागिनी को पसंद ही नहीं करते, उसे बहू के रूप में कबूल ही नहीं करना चाहते? उनसे बेटी इस रिश्ते के नाम पर कितना दुख उठाएगी, ये बात समझ में नहीं आ रही है इन्हें। जो नहीं चाहा वो ही हो रहा है। नहीं चाहती थी कि साधना और रागिनी एक ही घर में जाए। ठीक है माँ, मैं उन्हें रोक नहीं पा रही, लेकिन अगर वो इस बात में मेरा साथ चाहते हैं तो वो नहीं हो सकेगा मुझसे। कह देती हूँ बस। तेरी माँ इस वक्त हमसे कुछ नाराज है। हो सकता है कि वो हमारा साथ ना दे। बाबूजी, मुझे माँ की मर्जी के खिलाफ जाना अच्छा नहीं लगता। वो नहीं मानेगी तो फिर कैसे बाबूजी? तू उसकी फिक्र मत कर बेटा, मैं संभाल लूंगा। मैं जानता हूं कि एक माँ होने के नाते इस वक्त कितने तूफान उठ रहे होंगे उनके मन में।
लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। पक्का भाऊजी? एकदम पक्का बेटा। क्या है ना कि कभी कभी अपनों के लिए किए गए फैसले कुछ अपनों को नामंजूर हो सकते हैं। ऐसे में बस यही उम्मीद की जा सकती है कि कल सब ठीक हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि उम्मीद से बढ़कर कोई सहारा है ही नहीं। इसी के पीछे हिम्मत आती है, भरोसा आता है, यही अंधेरे में रोशनी करती है, यही जख्मों पर मरहम लगाती है। बेटा, इंसान भले ही सब कुछ खो दे, उम्मीद नहीं। यही उम्मीद है जो खोया हुआ सब कुछ वापस लौटाती। समझ रही है ना? चल जा, तैयार हो जा। चल चल। अरे वाह दोस्त, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, और हैप्पी भी, और इतनी फास्ट फास्ट तैयार भी होगी। गुड गुड, वेरी गुड। पता है अलग जी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं उड़ के मामा जी के घर चली जाऊं। भाई, अपने देवर का जो रिश्ता लेके जा रही हूँ वो भी अपनी जीजी के साथ। आलिक जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या ये सब सच है? दोस्त, तुमने कहा था ना कि सब हाँ, नसीब पे छोड़ दो। देखो, नसीब अच्छा हो गया ना। अरे, अब क्या हो गया? सैड क्यों हो गई? हाँ, नसीब के बारे में जब भी सोचती हूँ ना तो डर सा लगता है। बस एक ही टेंशन है, घर में सभी को ये रिश्ता मंजूर है, और मम्मी जी इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगी। और पता नहीं वो आज हमारे साथ घर जाएंगी भी या नहीं। पता है आलिक जी, जब से जीजी और रणवीर जी ने एक दूसरे से प्यार किया है ना, तब से बहुत कुछ सहा है मैंने। इसीलिए इस खुशी पे मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। अजीब सा हाल हो गया है मन का, बहुत डर लगता है। दोस्त, तुम ना इतनी टेंशन मत लो। तुम ना सब कुछ ना गॉड पर छोड़ दो, ओके? हाँ, जैसे हमने तुम्हारी जीजी को कहा था, है ना? और अब देखो, मामा जी ने रणवीर को अपने घर क्यों बुलाया? क्योंकि गॉड ने कहा ना, गॉड ने करवाया ना सब कुछ, इसीलिए। और रणवीर ने भी तो हमें प्रॉमिस किया था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। तुम इतना मत सोचो, अच्छा? हाँ आलिक जी, आप ठीक कह रहे हैं। आलिक जी, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? एक मिनट। आलिक जी, आलिक जी, ये तो मैं भूल गई थी। लाइए मैं लगा लेती हूँ। नहीं, मैं लगाऊंगा। आलिक जी, मैं लगा लेती हूँ। अरे, मैंने कहा ना मैं लगाऊंगा। आलिक जी, मैं ठीक से लगा लूंगी। नहीं, मैं लगाऊंगा, मैं।
ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।